Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is circles. तो सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कल में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भी सर्कल है उसका एरिया कैसे निकाला तो उसकी बाउंड्री कैसे करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पर, दैट इज वी आर फैमिलियर विद सर्कल, अ शेप दैट इज वेरी कॉमन इन अ डे टू डे लाइफ। Bill, coin rings, bangles, plates, pizza, gramophone, etc., CDs, and a lot of other things are circular in shape. When we think of a circle, the first thing that comes to our mind is the round shape. However, in mathematics, we must define circle in a precise way. तो देखिए, अभी सर्कल की बात आती है तो हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, राउंड चीज है, वो क्या होगी? सर्कल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज सर्कल। A circle is a closed plane figure consisting of all those points of the plane which are at a constant distance from a fixed point at its O। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम एक फिक्स डिस्टेंस पे ही तो ये सारे पॉइंट्स बना रहे हैं, और जैसे बनाते आते हैं तो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हम इस ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज पाई डायमीटर, या फिर आपके पास रेडियस होता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 2πr। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास ले तो ओके, सो यहाँ पर आता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज दिस। चलिए यहाँ से देखते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो पाई हमें लेना है 22/7। तो चलिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Circumference of circle is 2πr। तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई इज 22/7 इंटू आर इज आर रेडियस, दैट इज 40। तो 7 टू द 14, 2 टू द 4, 4 टू द 8, दैट इज 88 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर्स आर गिवन। तो डायमीटर गिवन है, पाई की वैल्यू 22.7 ही लेनी है। So this is circumference of circle। निकालने के लिए इसको हमें डायमीटर गिवन हो जाएगा पाई डी। पाई इज 22/7, डायमीटर वी आर हैविंग 56। इसको करेंगे तो दैट इज 8 टाइम्स 56 सेंटीमीटर था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टू 16 प्लस 1 17, दैट इज 176 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। अब हमें सर्कमफ्रेंस के बने, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट इज 2.64 मीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। चलिए तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसलिए सॉल्व करते हैं।
Okay, so we are having 42 meter equals to radius. 0.42 मीटर एक रेडियस हो गया भाई. ओके, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे. चलिए उसके बाद यहाँ पर ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अब देखिए हमने यहाँ पर बोले गए द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 70 सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट टू मेक टू ट्रेवल 66 किलोमीटर. तो 66 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उनको कितना नंबर रिवॉल्यूशंस लगेंगे. तो चलिए अब देखिए, जब भी एक साइकिल का टायर, जैसे कि ये सर्कल है, ये यहाँ से स्टार्ट है, जैसे ही घूम के जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक करेगा, फिर से ये मार्क यहाँ पर आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो सर्कमफ्रेंस ये है, ये क्या करता है, एक डिस्टेंस कवर करता है. तो एक सर्कमफ्रेंस का राउंड कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो वही क्या होता है, वन सर्कमफ्रेंस कुछ ना कुछ करेगा, तो वो हुआ वन रिवॉल्यूशन के इक्वल. ओके, तो पहले हम देखते हैं कि वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस. सो हियर वी आर हैविंग circumference of tire. That is 2 pi r, बट हम यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो 2 इंटू आर क्या होता है, डायमीटर. सो पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर कितना हमारा 70. जैसे सो कैंसिल आउट, दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो यूज दैट 22 इंटू 10, दैट इज 220 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 66 किलोमीटर. सो यहाँ पर आता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 66 किलोमीटर है. उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 66 लाख सेंटीमीटर. ओके, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल हाँ सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 66 लाख सेंटीमीटर. और अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो मैं अभी सर्कमफ्रेंस की बात, दैट इज 220 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको 220 सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा, दिस इज डन एंड दिस इज 3, सो वी आर हैविंग 30,000. तो ये जो 30,000 है, इसमें इस रिवॉल्यूशन में इसको कवर करेगा. ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे देखिए एरिया इज पाई रेडियस इनटू रेडियस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज पाई d/2 रेडियस की जगह हम यहाँ पे डायमीटर बाई 2 भी कर सकते हैं और उसको स्क्वायर कर सकते हैं. तो बेटर ये है कि आप रेडियस को लेके सॉल्व करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. आउटर सर्कल की रेडियस हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर
इनर सर्कल के लिए हम क्या रखेंगे, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। सो here we are having our exercise that is 20.2। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एंड फर्स्ट पार्ट we have to find out the area of the circle whose radius is 7 centimeter। So area का फॉर्मूला क्या था, that is area of circle equals to 2 pi r, नहीं, pi r square। The value of pi is 22/7, radius is 7 centimeter into 7 centimeter। Since 7 cancel out, this is 7 to the 14, that is 154 centimeter। Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ से। So here we are having a copper wire which bent in the form of a square encloses an area of this 484 square centimeter। तो ये एरिया कवर कर रहा है इतना। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय हिम। तो देखिए हो सकता है कि हमने जो ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में जो वायर को मोल्ड करा है, बनाया है, तो उसका एरिया ज़्यादा हो या कम हो, जो अगर हम उसको सर्कल में करें। लेकिन अगर हम उसकी लेंथ की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो हमारे पास क्या आएगा, लेंथ सेम आएगी। चलिए तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया गिवन है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दैट इज साइड स्क्वायर। सो दिस इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड। ठीक है, ये द स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का स्क्वायर। सो दिस इज 22 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी, जिससे कि अगर हम उसको स्क्वायर में मोल्ड करेंगे, सर्कल में बनाएंगे, तो उसका एरिया क्या होगा निकालने के लिए। तो ये तो साइड आ गई, अब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये जो पेरीमीटर होगा ये किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस के। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर तो चेंज नहीं होनी, चाहे आप उसको स्क्वायर की शेप में रखें या फिर सर्कल की शेप में रखें। तो पेरीमीटर देखेंगे, दैट इज 4 इंटू साइड होता है, साइड हमारे पास 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्म होता है 2 पाई आर। ओके, चलिए हो जाएगा 4 इंटू 22 सेंटीमीटर, इस पर से यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 22 से 22 कैंसिल आउट, 2 से ही 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जाएगा 7 2 14 सेंटीमीटर फर्स्ट टू रेडियस। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं, हमारे पास रेडियस आ रही 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया जो कवर होगा सर्कल के बाहर से। सो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई is 22/7, radius we are having 14 centimeter into 14 centimeter। चलिए और आगे देखते हैं, क्या बात है, 7 2 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 44 इंटू 14 सेंटीमीटर। सो 44 इंटू 14 करिए, so we are having 616 centimeter square is our area। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
It is a curve is connected to a corner of a rectangular field 50 meter and by 40 meter. Okay, मतलब ये rectangular field है. उसके बाद with a rope of 7 meter long. Okay, and how much area inside the field can be grazed by a cow and how much area will remain non-grazed. तो देखिए सिंपल सी बात है. अगर हम आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड को देखें, ठीक है, उसमें वो क्या करेगी, अगर हमने बांधे यहाँ से तो 7 मीटर लॉन्ग हुई कि एक साइकिल का एरिया ही कवर कर सकता है, ठीक है, एक थ्रेड की वजह से. और ये कितना मीटर है, दिस इज 50 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर field, that is 50 meter into 40 meter, that is 2000 मीटर स्क्वायर. तो इसका एरिया आ गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे. सो एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड, दैट इज वो सर्कल का एरिया ग्रेज कर पाएगी, तो यहाँ पे लिख देते पाई आर स्क्वायर. तो पाई इज 22/7. R we are having 7 centimeter. Oh, sorry, this is meter and 7 meter. This is cancel out. So we are having 154 centimeter square. Okay. तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो हमें यहाँ पे चाहिए नॉन ग्रेज्ड एरिया. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉन ग्रेज्ड एरिया. नॉन ग्रेज्ड एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना था हमारे पास, 2000 मीटर स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे कितना है, दैट इज 154 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो माइनस करेंगे, वी आर हैविंग दिस इज 6 एंड यहाँ पे 10 - 4 इज 6, 9 - 5 इज 4, 9 1. ठीक हो गया मीटर स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. सो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.